दोस्तों, लोकसभा के अंदर भारी हंगामा मच चुका है। अब तक तो सिर्फ ये खबरें चल रही थी कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगा। आज के दिन समय दिया गया था, लेकिन जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है, तमाम विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर के वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने शुरू कर दिए। जी हाँ, वोट चोर गद्दी छोड़, चुनाव आयोग सेम सेम, और जो है चुनाव आयोग जो है दलाली करना बंद करे, इस तरीके के नारे जो है भरी सदन के अंदर तमाम विपक्षी सांसदों ने लगाने शुरू कर दिए। यानी आज के दिन सदन के अंदर भारी हंगामा लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नहीं, बल्कि सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और किसानों को ढंग से खाद पहुंचे, वो खाद कहीं डाइवर्ट नहीं हो। माननीय सदस्यगण, कृपया आप अपने अपने स्थान पर विराजें। आप सबको विदित होना चाहिए कि किसानों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहे हैं। जरा देखिए कि एक तरफ किस तरीके से कृषि मंत्री साहब शिवराज सिंह चौहान भाषण दे रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ भारी हंगामा मचा हुआ है। विपक्षी के नेताओं ने जो है किस तरीके से सरकार को बतलाते हुए ज्ञानेश कुमार को घेरने की कोशिश सदन के अंदर की गई है। कुछ सेकंड की वीडियो है, जरा सुनिए। किसानों को ढंग से खाद पहुंचे, वो खाद कहीं डाइवर्ट नहीं हो। माननीय सदस्यगण, कृपया आप अपने अपने स्थान पर विराजें। आप सबको विदित होना चाहिए कि किसानों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहे हैं। माननीय सदस्यगण सभी कृषि के संबंध में माननीय मंत्री से पूछना चाहते हैं। प्लीज आप लोग, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, प्लीज प्रश्नकाल चलने दीजिए। प्लीज एक बार फिर सभी माननीय सदस्यों से एक बार आग्रह कर रही हूँ, प्लीज। माननीय सदस्य डॉक्टर लता वानखेड़े जी। सुना आपने दोस्तों, और वैसे भी मैं आपको बताऊं, कल के दिन एनडीटीवी की तरफ से एक खबर आई थी, और उस खबर में बताया गया था कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद ठीक कुछ देर के बाद ही सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग पर प्रस्ताव भी दिया जाएगा, जिसमें लोकसभा के अंदर 100 सांसद और राज्यसभा के अंदर 50 सांसद सिग्नेचर करके उस प्रस्ताव को पारित कराएंगे, सिग्नेचर करेंगे और उस प्रस्ताव को आगे भेजेंगे जिस पर चर्चा किया जा सके। यानी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी महाभियोग लाने की पूरी तैयारियां हो रही हैं। और दूसरी तरफ आज जीता जागता उदाहरण, उससे पहले का एक सैंपल सदन के अंदर देखने को मिला। सुनिए कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, और जब तक उनका भाषण खत्म नहीं हुआ तब तक वोट चोर गद्दी छोड़ और चुनाव आयोग सेम सेम, ज्ञानेश कुमार सेम सेम, मोदी सरकार सेम सेम, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे थे। एक बार और जरा सुनिए। जमीन के लिए जितने खाद की आवश्यकता है, टैक्स को भी मजबूत करने का काम सहकारिता मंत्रालय निरंतर कर रहा है। तो कोशिश यही है कि हम ट्रेस भी करें, ट्रैक भी करें, और किसानों को ढंग से खाद पहुंचे, वो खाद कहीं डाइवर्ट नहीं हो। माननीय सदस्यगण, कृपया आप अपने अपने स्थान पर विराजें। आप सबको विदित होना चाहिए कि किसानों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहे हैं। माननीय सदस्यगण सभी कृषि के संबंध में माननीय मंत्री से पूछना चाहते हैं। प्लीज आप लोग, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, प्लीज प्रश्नकाल चलने दीजिए। प्लीज एक बार फिर सभी माननीय सदस्यों से एक बार आग्रह कर रही हूँ, प्लीज। माननीय सदस्य डॉक्टर। सुना आपने, ये एनडीटीवी की खबर है। खबर में देखिए लिखा हुआ है, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारियों में विपक्ष। सूत्र, अभी तक ये सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा, विपक्ष उसकी तैयारी कर रहा है, टीएमसी इसकी अगुवाई करेगी। जी हां, टीएमसी के नेतृत्व में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की पूरी तैयारी चल रही है, और उसी की एक झलक है जो आज लोकसभा की कार्रवाई चल रही है। उसी की एकमात्र झलक है कि विपक्षी पार्टियों ने एक साथ होकर के ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी है। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं, राहुल गांधी ने नारा स्टार्ट किया था, वोट चोर गद्दी छोड़। पूरे देश भर में इस नारे को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने मोर्चे संभाले, लोगों तक इस नारे को पहुंचाया गया, और आज फिर से यही नारा
सदन के अंदर गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के दिन की खबर है कि किस तरीके से ज्ञानेश कुमार कोलकाता जा रहे हैं और वहां पर भी काले झंडे दिखा करके लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गो बैक के नारे लगा रहे हैं। किसके खिलाफ? ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। और आज खबर यह आ रही है कि जैसे ही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, उसके ठीक कुछ देर के बाद ही टीएमसी के नेतृत्व में सभी विपक्षी पार्टियां महाभियोग लेकर के आएंगी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। जरा सुनिए कि उस वक्त चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक बात कही थी। इस वक्त वो वीडियो वायरल हो रही है, थोड़ी पुरानी है, 2-3 महीने पुरानी ही सही, लेकिन जरा उस वीडियो को सुनिए कि किस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि किसानों पर अत्याचार हो सकता है, किसानों पर लाठीचार्ज हो सकता है, युवा सड़क पर उतरे उसके ऊपर लाठीचार्ज हो सकता है, उनको डिटेन कर लिया जाता है, हर वर्ग के लोग सड़क पर उतरे उनको उनके साथ बदसलूकी की जा सकती है, लाठी डंडे जो है चलाए जा सकते हैं, लाठीचार्ज किए जा सकते हैं, जेलों में डाल दिया जा सकता है, लेकिन ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। सुनिए। एक नया कानून आता है लोकसभा में, राज्यसभा में चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता, दिन में पास किया जाता है। पता है क्या कानून था? कानून था कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? भाइयों और बहनों, किसान को पीटकर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को 2 जूते मारकर जेल में डाल देते हैं, युवा पेपर लीक के बारे में धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, अंदर कर देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं, मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। सुना आपने? तो राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा क्या है कि चुनाव आयोग को इससे बाहर रखा जा रहा है, खास तौर पर ज्ञानेश कुमार को बाहर रखा जा रहा है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष है तो फिर डर किस बात का? जी हां, डर किस बात का है? यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं अगर चुनाव आयोग अपना काम ईमानदारी से कर रहा है तो ऐसे कानूनों की क्या जरूरत? मोदी सरकार में किसानों मजदूरों को पीट कर जेल में डाल दिया जाता है, युवा पेपर लीक के खिलाफ धरना देते हैं तो उसे लाठियां पीट कर अंदर कर दिया जाता है, लेकिन देश के चुनाव आयोग के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता। इसका एक ही कारण है कि ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। ये बात राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा के तहत, जिस तरीके से उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, उस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इस बात को कहा था। आज सदन के अंदर हंगामा मच चुका है और वैसे भी मत भूलिए कि पिछले 2-3 सत्र जो सदन के चले हैं उसमें सिर्फ यही कहा गया कि आज महाभियोग आएगा, इस सदन में महाभियोग आएगा, अगले सत्र में जो है महाभियोग आएगा, इस तरीके की बातें कही जा रही थी। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अविश्वास प्रस्ताव के बाद जो है, जैसे ही चर्चा खत्म होगी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर, सदन के अंदर एक तरफ चर्चा खत्म होगी, वहीं दूसरी तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग ला दिया जाएगा। और महाभियोग लाने के लिए लोकसभा के अंदर 100 सांसद चाहिए होते हैं, उनके सिग्नेचर, और राज्यसभा के अंदर 50 सांसदों के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। दोस्तों, आज जो सदन के अंदर हंगामा मचा है, इस हंगामे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाना चाहिए? आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, आप अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।